10,000 करोड़ के एक न्यूनतम स्तर से जो आपने कॉपरेटिव इसका शुरुआत करा और आज ये विश्व स्तर पे जो आपके अलग अलग प्रोडक्ट है ये निर्यात कर रही है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये बन रही है, तो इसकी सफलता का श्रेय क्या है? इसकी सफलता का श्रेय बेसिकली तो डेडिकेशन ऑफ एम्प्लॉइज़, जो हमारी मैनेजमेंट है उनका विज़न, फिर जो टाइम टू टाइम जो चेंजेस के हिसाब से, ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। पहले जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पंजाब में थी, वो कोऑपरेटिव के नाम से ही रजिस्टर्ड थी। फिर उनके विद टाइम और बिजनेस ऐड हुए। ऐसे उन्होंने क्या किया, अभी उसमें एक वर्ड है मल्टीपर्पज़, ताकि कोई भी सोसाइटी है कोई और काम कर सके, वो ऐड किए। जब हमारे मेंबर्स मल्टीपर्पज़ हुए तो मार्कफेड का भी था, भी मार्कफेड ने भी मल्टीपर्पज़ काम तो करना ही है, क्योंकि अगर हम इतनी मैन पावर रख रहे हैं, इतना विज़न रख रहे हैं, एक्सपोर्ट में जा रहे हैं, प्रोसेसिंग में जा रहे हैं, मल्टी और सेक्टर्स में जो फर्टिलाइज़र है, एग्रोकेमिकल है, प्रोक्योरमेंट में जा रहे हैं, जो जैसे जैसे मार्केट को हर्डल्स आई, नए चैलेंजेस आए, उनको फेस करते हुए नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली, उनको ग्रैब किया और ग्रैब करते करते 10,000 से 10,000 करोड़ का सफ़र जो है मार्केट ने अब तक तय किया। और सर, गुणवत्ता के मापदंड में कितने खरे उतरते हैं आपके प्रोडक्ट? किस तरह से लोग इनको पसंद करते हैं? जैसे आपने बोला कनाडा है, यूरोप है, बहुत सारी कंट्रीज़ में, और अभी इटली में भी आप इसको सरसों का साग है, दाल मखनी, इस तरह से ये जो एक चीज़ें कहीं ना कहीं लोग इनका सिर्फ घर में ही बना के लुत्फ उठा सकते थे अपने पिंड में या गांव में, आज आपने उसे घर घर तक पहुंचा दिया। ना केवल देश के बल्कि विदेश में भी आज सब जगह आपने जो एक इंडिया का कल्चर कह सकते हैं, तो यहाँ आपके माध्यम से इंडिया का कल्चर घर घर पहुँच रहा है, तो ये आप क्या कहना चाहते हैं? गुणवत्ता का जैसे आपने पूछा, गुणवत्ता का मैं आपको छोटी सी एग्जांपल के माध्यम से भी बताता हूँ। जैसे हम ना हनी प्रक्योर करते हैं, हनी जो फार्मर से प्रक्योर करते हैं, हमारा इसके साथ ही हनी का प्लांट भी है जिसमें हम प्रोसेसिंग करते हैं। अब हनी में आपने 2018-19 में एक रिपोर्ट आई थी, इंडिया के सभी हनी जो है वो टेस्टिंग के लिए जर्मनी गए थे, NMR टेस्टिंग के लिए। उसमें सबसे हमारे लिए गर्व की बात है, अभी मार्कफेड और 2 कंपनीज और थी जो इंडिया में शायद है सिर्फ उनके जो है पास हुए थे। बाकी सब कंपनीज के जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है, नाम नहीं लेना चाहिए, बट वो सभी के फेल हुए थे। और उसका श्रेय ये जाता है भी हम जो बैक एंड पे प्रोक्योरमेंट करते हैं ना फार्मर से, उसको हम बहुत ध्यान से रखते हैं, उसकी बाकायदा टेस्टिंग होती है फिर, और एज अ गवर्नमेंट का कंट्रोल होने का, कोऑपरेटिव में होने के कारण हम उसकी जो टेस्टिंग है उसमें कोई अडल्ट्रेशन या ऐसी कोई बात को बहुत मिन्यूटली कंट्रोल करते हैं कि उसमें कोई भी ऐसा ना हो, फॉरेन मैटर या कोई भी ऐसी चीज़ ना हो। तो वो हमारा मेन फोकस रहता है। हमारे प्रोडक्ट आज भी इतने 60-70 साल में जो चलते हैं, उसका यही कारण है भी हम क्वालिटी पे स्पेशल फोकस करते हैं। और ये हनी की बात बताइए, ऐसे ही जो हम एक्सपोर्ट में करते हैं, हम वी आर ओपन टू फॉर टेस्टिंग टू एनीवन। थैंक यू सर। और आज NCR डिप्लोमा के माध्यम से हमें यहाँ आने का मौका मिला और आपसे इतनी अच्छी जानकारी जो हमने इकट्ठा किया, उम्मीद करते हैं भविष्य में ये जानकारी हम और लोगों तक भी पहुँचाएंगे। देखिए सर, आप हमें बताएंगे कि मार्केट ये कब बना, कैसे आपने इसकी शुरुआत की और किस तरह से कोऑपरेटिव के साथ ये ग्रो कर रही है आपका ऑर्गेनाइजेशन? मार्केट एक अपने आप में एशिया की लार्जेस्ट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1954 में एक 3 एम्प्लॉई, 10,000 हमारा बैलेंस, बैंक बैलेंस और एक साइकिल से हमने शुरू किया था। उसके बाद जैसे जैसे दुनिया ने तरक्की की, ग्लोबलाइजेशन हुआ, लोगों की नीड बढ़ी, उस हिसाब से मार्केट ने अपना कोऑपरेटिव में जो अपने आप को ग्रो किया। मार्केट शुरू से ही अपने जो कोऑपरेटिव के 7 प्रिंसिपल है उसको लेके चलता है, और इसके साथ मार्केट ने सबसे पहले फार्मर की नीड को समझते हुए, पहले तो जो फार्मर की बेसिक नीड है उनको टारगेट किया है पंजाब में। उनकी फर्टिलाइज़र की नीड क्रॉप के लिए, कैटल्स के लिए कैटल फीड, एग्रोकेमिकल, और जो हम घर में खाते हैं उसके लिए अपनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाई मार्केट ने, और वेरियस प्रोडक्ट जो किचन लेवल पे चाहिए हर घर में, वो सारे मार्केट ने शुरू किए। सर, न्यूनतम स्तर से आपने 10,000 रुपये से अपने इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की और आज ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व में अपने प्रोडक्ट को सब जगह निर्यात कर रही है। 10,000 करोड़ की ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो बनी आपकी, तो इस सफ़र में कुछ बहुत सारी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ भी आई होंगी आपको, तो वो उतार चढ़ाव आपने कैसे दूर करे कोऑपरेटिव के साथ प्रिंसिपल को निभाते हैं? देखिए, जो प्रॉब्लम्स है वो तो आती रहती हैं, क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन है तो हमारी
पॉलिसीज़ हैं वो विद टाइम हर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी या हर लेवल पे चाहते हैं उसमें चेंजेस आनी चाहिए। जैसे पहले क्या था भी जो हमारे मेंबर हैं सोसाइटीज़ हैं वो पहले ओनली कोऑपरेटिव थी।